हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीसा सिंह। इस वीडियो में मैं क्लास 8th के सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। तो हाँ, एक मिनट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ऑर्गेनिज्म क्या है और कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, कहने का मतलब कि ये क्या है, हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले क्या हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं। तो ये जो लिविंग क्रिएचर्स हैं ये क्या है, तो ये कितने तरह के, अगर हम इनको देखें कि नंबर ऑफ सेल के अनुसार देखें तो ये कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक हो गया क्या, यूनि, और दूसरा क्या हो गया, मल्टी, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर का बात करें यानी कि ये कितने सेल का बना होगा, वन सेल का बना होगा। और मल्टी सेल का बात करें तो ये कितने सेल का बना होगा, मेनी सेल का बना होगा। यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल के बना हो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। और जो बहुत सारे यानी कि मेनी सेल के बने हो उसको बोलेंगे क्या, मल्टी सेलुलर। तो नेक्स्ट आते हैं अगर हम स्ट्रक्चर के ये पे देखें, स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे देखें, तो ये जो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो कितने तरह के होंगे, ये ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो कितने तरह के होंगे, तो ये भी क्या होंगे, दो तरह के होंगे। एक को ले लेते हैं माइक्रो और दूसरा को ले लेते हैं क्या, मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो कहने का मतलब यानी कि सूक्ष्म, यानी कि स्मॉल, और मैक्रो कहने का मतलब बिग, यानी कि बड़ा। ठीक है। तो वैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि वो से टाइनी ऑर्गेनिज्म जो क्या है, हमारे नेक्ड आई से यानी कि हमारे खुली आंखों से दिखाई ना दे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे खुले आंखों से आसानी से दिखाई दे देते हैं उसको बोलते हैं क्या, मैक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ह्यूमन हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, वो सब किस में आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। और जितने भी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले, जो हमारे खुले आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो हो जाएंगे क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट आते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अराउंड में, यानी कि हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करते हैं और जिसे हम अपने खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसे बोलते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या शॉर्ट फॉर्म में इसे बोल सकते हैं क्या, माइक्रोब्स। अगर हाँ, नेक्स्ट क्या है, वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी माइक्रोब्स। अगर मान लीजिए कि हम लोगों को माइक्रोब्स को देखना है तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ है कि ये माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, तो ये माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, छोटे से छोटे यानी कि टीनी पार्टिकल, यानी कि छोटे से छोटे जो हमारे खुले आँख से दिख नहीं सकते हैं, उसे भी हम आसानी से इनलार्ज वे में, यानी कि इनलार्ज वे में हम आसानी से उसे देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये, अब बात है कि माइक्रोस्कोप, आखिर ये माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया किसने है, इसका इन्वेंशन किसने किया, तो इसका इन्वेंशन जो है वो ल्यूवेन हुक ने, यानी कि एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक ने किया है। अब रही बात की ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहीं भी, यानी कि एवरीवेयर ये कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोल्ड क्लाइमेट हो, चाहे वो कोल्ड क्लाइमेट हो, या फिर कोल्ड हो, या हॉट स्प्रिंग हो,
हॉट स्प्रिंग हो या फिर डिजर्ट हो या मार्शलैंड हो, मार्स लैंड हो या फिर ऑन द बॉडी, ऑन बॉडी या इनसाइड बॉडी ऑफ, इनसाइड बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर या उसके बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इनके मेजर 5 ग्रुप हैं, है ना। वो भी कौन कौन से हैं? तो बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी और वायरस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके देखेंगे कि बैक्टीरिया क्या है, हाँ ये कैसे सर्वाइव करता है, हाँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं कि बैक्टीरिया क्या है। तो बैक्टीरिया क्या है कि बैक्टीरिया इज मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है, ये मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेलुलर है, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो केवल एक ही सेल से बना होता है। तो चूंकि ये एक ही सेल का बना होता है तो इसकी बॉडी के जो भी लाइफ प्रोसेसेस होंगे वो केवल इसी सिंगल सेल से ही परफॉर्म किए जाते होंगे। दूसरा चीज हो गया कि बैक्टीरिया लिव टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है वो कॉलोनी में रहता है। अब देखिए यहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होता है या तो ये अकेला सिंगल वे में रह सकता है या फिर ये ग्रुप में रह सकता है। तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया जो है वो कैसे रहता है, तो ये कैसे रहता है, कॉलोनी में रहता है, यानी कि ये ग्रुप बना करके रहता है। नेक्स्ट आ गया कि अगर बैक्टीरिया को देखें तो इसके शेप के अनुसार देखें तो शेप के अनुसार इसके 3 टाइप होते हैं, एक रॉड शेप्ड बेसिली, स्फेरिकल शेप्ड और स्पाइरल। तो देखिए रॉड शेप जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, रॉड शेप की बात करें तो इस तरह का होगा रॉड शेप। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्फेरिकल का बात करें तो ये इस तरह का होगा और स्पाइरल का बात करें तो इस तरह का होता है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह के ये होते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है ये रॉड शेप्ड बेसिली है, ये क्या है, रॉड शेप्ड बेसिली है, ये स्फेरिकल शेप्ड कोकी है और ये क्या है, स्पाइरल यानी कि स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया यानी कि स्पाइरिला है। यानी कि ये सब क्या है, ये तो इसके शेप के अनुसार ये बैक्टीरिया, और ये जो किस तरह की ये रॉड शेप है वो माइक्रोस्कोप पे किस तरह से दिखाई देता है या फिर ये तो सब ये सारे इसके ये माइक्रोस्कोप से देख करके इसके इनलार्ज फोटो इसका लिया गया है। नेक्स्ट है अलगी। तो अलगी जो होता है वो क्या होता है, तो अलगी जो है वो सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि क्या है, एक सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो अब देखिए कि अलगी आप भी देखे होंगे कि जैसे अगर मान लीजिए आप अपने आसपास के पॉन्ड वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ग्रीन पैचेस दिखाई देता है। तो वो ग्रीन पैचेस जो पॉन्ड में के वाटर पे ऊपर तैरता हुआ दिखता है वो क्या है आपका, तो वो है अलगी। ठीक है, अब ये जो ग्रीन इसका कलर है वो ग्रीन कलर इसके किसके चलते होता है, तो वो होता है इसमें चूंकि ये ग्रीन दिखता है, कि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसका नाम है क्या, क्लोरोफिल। चूंकि इसमें क्लोरोफिल होता है इस तरह से ये अपना फूड भी क्या कर सकता है, बना सकता है। नेक्स्ट हो गया कि ये क्या है, तो ये एक्वेटिक है। क्या है ये, एक्वेटिक इन नेचर है, यानी कि ये कहाँ रहता है, ये वाटर में रहता है। कहाँ रहता है, वाटर में रहता है। नेक्स्ट आते हैं कि ये क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यानी कि सिंगल सेल, यानी कि एक सेल का भी बना हो सकता है और ये मेनी सेल का भी बना हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं कुछ एग्जांपल्स अलगी के। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि क्लेमिडोमोनास, सीवीड्स, डायटम्स, ये इसके अलगी के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोटोजोआ पे। अब देखते हैं कि प्रोटोजोआ क्या है। तो प्रोटोजोआ क्या है, तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ यानी कि ये क्या है, ये सिंगल सेल, इसके बॉडी चूंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इस तरह से इसके भी बॉडी में क्या होगा, सिंगल सेल ही होगा, उसकी बॉडी का जो भी लाइफ प्रोसेस होंगे जितने भी वो सिंगल सेल से ही परफॉर्म होगा। ये ऑर्गेनिज्म क्या है, एक्वेटिक इन नेचर है मोस्टली, यानी कि ये भी वाटर में रहता है। अब देखिए यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम जो है वो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं किसके, तो प्रोटोजोआ के।
अब यहाँ पे देखिए अमीबा जो है ये इसका इरेगुलर शेप होता है, यानी कि किसी भी रूप में कोई फिक्स नहीं है कि इसका इस तरह का शेप होगा। ये अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ये अपना क्या कर सकता है, अपने शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं फंगी पे। इसको बहुत सी तरह से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, कोई इसे फंजाई बोलता है, कोई फंगी बोलता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं कि फंगी आखिर है क्या। तो फंगी भी क्या है, एक तरह का प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि ये क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये भी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ईस्ट और राइजोपस जो है वो क्या है, फंगी के कॉमन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फंगी के जो ये माइक्रोस्कोप से इनलार्ज वे में लिया गया है, ये फोटोग्राफ है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ब्रेड मोल्ड है, ये पेंसिलियम है, ये स्पॉर्जिलस है। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रेड मोल्ड यानी कि जो मोल्ड है इससे आप आसानी से परिचित हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप ब्रेड लाते हो और ब्रेड को अगर ओपन में रख लेते हो तो होता क्या है कि उस पर कुछ दिन के बाद उस पर ग्रीन पैचेस दिखने लगते हैं, जिससे आप फफूद बोलते हो हिंदी में। तो वही जो ग्रीन पैचेस जो दिखते हैं वही है ब्रेड मोल्ड, यानी कि ये तीनों भी क्या है, एक तरह के फंगी हैं। नेक्स्ट आते हैं वायरस पे। वायरस क्या है, तो वायरसेस आर स्मॉलर देन एनी अदर नॉन सेल, यानी कि वायरस भी क्या होते हैं, तो ये भी क्या है, तो जितने भी सेल हम जानते हैं उनसे ये स्मॉलर होते हैं। अब देखिए इट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग बॉडीज, मीन्स दे नीड ए होस्ट। अब देखिए अगर हम इसको बोलें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरासाइट भी बोल सकते हैं, यानी कि इसको एक रहने के लिए, लिविंग के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है, तो इसको हम लोग पैरासाइट भी बोल सकते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए कि ये फ्रीली है, ओपन में है, एयर में है, तो ये डेड माना जाता है, यानी कि ये नॉन लिविंग के रूप में रहता है। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग के बॉडी में इंटर करता है वो क्या होता है, वो फर्दर मल्टीप्लाई करने, यानी कि रिप्रोड्यूस करने लगता है। इस तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच बाउंड्री लाइन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे HIV है, हेपेटाइटिस है, इबोला वायरस, एडिनो इन्फ्लुएंजा है ना, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, और ये क्या है, बैक्टीरियोफेज। ये जितने भी हैं, ये जो भी हैं, ये क्या है, माइक्रोस्कोप से कैसे दिखाई देते हैं वो है कि ये किस तरह से ये वायरस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि माइक्रोवेज हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। ठीक है, तो माइक्रोवेज जो है वो क्या है, बहुत सी तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे कि माइक्रोवेव जो है वो कर्ड, इसका यूज़ कर्ड, ब्रेड और केक को प्रिपेयर करने में किया जाता है ना। इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने में, कि जो भी डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस होते हैं उसको डिग्रेडिंग करके उसको क्लीन करने में किया जाता है। दूसरा चीज़, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में किया जाता है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे फिर हम लोग आएंगे इसे आगे कैसे, यानी कि कैसे कर्ड बनता है, ब्रेड बनता है, केक बनता है, कैसे माइक्रोवेज हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन अप करते हैं, और कैसे ये नए कुछ माइक्रो जो होते हैं वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो इससे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।